एग्जाम टूर। और आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 7 तारीख को 2 शिफ्ट और 8 को 1 शिफ्ट और 9 को भी 1 शिफ्ट समाप्त हो चुका है। सभी अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इस पर रहमान सर से चर्चा कीजिए। लगातार बीपीएससी में आप देखा गया है कि सर का कट ऑफ 100% मिल जाता है। आप बीपीएससी में जाइएगा तो पिछला बार सर बताए थे कि 90 से लेकर 95 के बीच में और 91 कट ऑफ रहा। तो क्वेश्चन पर भी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ सर कट ऑफ भी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी देखा जाए, चूंकि यूपी बड़ा स्टेट है, वहां से भी विद्यार्थी आ रहे हैं या अन्य राज्यों से आ रहे हैं। चूंकि ओपन है, यहाँ जो डोमिसाइल नीति लागू नहीं है और उन लोग का साफ तौर पर कहना है, चूंकि यूपी में चले जाइए तो सुपर टेट का एक एग्जाम होता है, उसका सिलेबस और बीपीएससी का जो बिहार टीआरई का जो सिलेबस है उसका सिलेबस लगभग सेम होता है। सर उनको इससे बेनिफिट मिल जा रहा है क्या? पिछला बार भी चले जाए तो 13 से 14 हजार विद्यार्थी यूपी स्टेट से ही। देखिए, यूपी वाले को 2-3 को बेनिफिट मिल जा रहा है जी। क्या क्या? एक बेनिफिट तो मिल रहा है कि बिहार का जो सिलेबस है वो सिलेबस सुपर टेट के सिलेबस यूपी से मिलता जुलता है जी। और माननीय अध्यक्ष महोदय भी यूपी के हैं। अध्यक्ष महोदय यूपी के? तो अध्यक्ष महोदय, हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष महोदय यूपी के हैं। तो स्वाभाविक है कि अध्यक्ष महोदय ने सिलेबस बनाने क्रम में बिहार और उत्तर प्रदेश के सिलेबस का गहन अध्ययन किया जी। और उस क्रम पर हुआ तो उससे फायदा हुआ। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सिलेबस यूपी का रहे या इंग्लैंड का रहे, सिलेबस विषय वस्तु से रिलेटेड था। और आज का भी क्वेश्चन हो या कल वाला हो या परसों वाला हो, वो सारे का सारा क्वेश्चन विषय वस्तु का था। प्रासंगिक प्रश्न थे, पूछने का अंदाज अच्छा था और लग रहा था कि बीपीएससी परीक्षा ले रहा है, चाहे वो प्रधानाध्यापक का हो या अन्य शिक्षक का हो। परीक्षा के क्वेश्चन को देखकर निश्चित रूप से लगा कि बीपीएससी वास्तव में अब बीपीएससी के रंग रूप में आ गया है। मतलब बीपीएससी अपने रंग रूप में है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, फिर भी विद्यार्थी जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं उनका एग्जाम अच्छा जा रहा है। बाकी लोग कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आया, मेरे से ऊपर चला गया, 2 पास ऊपर चला गया। सर उन अभ्यर्थी को क्या सजेस्ट दीजिएगा जिनका आने वाला समय में एग्जाम है या एग्जाम बीत गया है फिर बताया जा रहा है होगा उसके लिए? देखिए, एक बात तो मैं इस पर बता दूं कि मैं आज से नहीं, लंबे समय से चिल्लाता हूं कि आप बिना गहराई नापे समुद्र के किनारा को देखकर समुद्र के गहराई को नहीं माप सकते हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़े बिना एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या कोई गाइड पढ़ के आप ये सोच लीजिए कि हम चलो मेरा हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो भी तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनसे स्पष्ट रूप से अनुरोध है, गुरु होने के नाते मेरा कोई लाग लपेट नहीं है। जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच गया हूं कि जहां पर केवल आपको मैं खुश कर दूं और गुरुजी कहलाता रहूं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है कि अगर गुरु मैं कहला रहा हूं तो गुरु के वास्तविक कार्यों को चरितार्थ करने का प्रयास करूं। और वह है कि जब तक बेस ठीक नहीं होगा, बेस मतलब एनसीईआरटी। अरे भैया, 3 एनसीईआरटी पढ़ के लोग यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाते थे, तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और कुछ भी एटम बम, परमाणु बम, गाइड साइड पढ़ के आप बोलेंगे हम पास कर जाए, तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे और जितना भी अवधारणात्मक प्रश्न था उसको एनसीईआरटी से इधर उधर आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी और बिहार के बच्चे एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी 90 जरूर पढ़े, कोई परीक्षा में उनकी अच्छी स्थिति रहेगी। सर जिस तरीका से आज 4 शिफ्ट एग्जाम समाप्त हो गया, फर्स्ट दिन 2 शिफ्ट और एक शिफ्ट 2 दिन हो गया, 4 शिफ्ट समाप्त हो गया। अभ्यर्थी का साफ डिमांड है, बहुत सारे आंसर भी मिला दिए, 1 दिन बाद आंसर की भी ऑफिशियल आ जा रहा है, उसमें कोई गलती है तो वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। सर उसके अनुसार देखा जाए, बहुत लोग आपको कमेंट भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, क्या कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ स्पष्ट है, 65 से 60 से 65 स्पष्ट है। 60 से 65 के बीच में कट ऑफ रहेगा। 61 रहे, 62 रहे, 63 रहे, 64 रहे, 65 रहे, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। सर 75% इस पर आरक्षण भी है,
तो किनका कट ऑफ सबसे कम रह सकता है, किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर किसी का कम होगा, जो बेनिफिट की बात करें तो वो होगा 1 लाख छात्रों को ऑफिसर मिल रहा है। एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर मिल रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। ईबीसी को ज्यादा लाभ, ईबीसी को ज्यादा लाभ होगा निश्चित रूप से। ये 75% आरक्षण के क्रम में सबसे ज्यादा लाभ ईबीसी को है। सर हिस्ट्री का प्रश्न देखा जाए, जिस तरीका से हम रिव्यू कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, मीडियाबल से इस बार ज्यादा पूछा गया था और उसको बच्चे थोड़ा सा स्किप कर देते हैं कि यहां से नहीं आता है। तो इस समय वो भी चैप्टर को टच किया जा रहा है या वो भी सेक्शन को टच किया जाता है जिसको बच्चे सोचते हैं कि यहां से नहीं आएगा। अब इस परिस्थिति में आप क्या कहिएगा? देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि मैं शिक्षक हूं, मैं गुरु हूं और मैं फेल होकर शिक्षक नहीं बना हूं। मैं पढ़ाने कारण मैं फेल कर गया। मध्यकालीन भारत को लड़के स्किप इसलिए कर जाते हैं कि सोचते कि चलो इससे क्वेश्चन नहीं होगा, इससे क्वेश्चन नहीं होगा, इससे क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरे सिलेबस का गहन अध्ययन नहीं करते हैं तो आप शिक्षक बनने योग्य नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बता दें आपको, बहुत लोगों को पटांग लगेगा मेरी बात को, कि हिस्ट्री का क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्राचीन से कि मध्यकालीन से कि आधुनिक से, यह डिपेंड करता है हमारे राज्य में सरकार किसकी है, हमारे देश में सरकार किसकी है। निश्चित रूप से बिहार में अगर ये परीक्षा नहीं होता, बिहार का नहीं होता, तो इसमें मध्यकालीन भारत से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। लेकिन मध्यकालीन भारत को इग्नोर करके हम केवल प्राचीन और डायरेक्ट आधुनिक भारत में चल जाए तो गलत है। ये किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है। मध्यकालीन भारत से जिन तरह के प्रश्नों को पूछा गया है वो इतिहास के कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने वाले प्रश्न है। इसलिए रिक्वेस्ट है, लोग कहते हैं कि रामांतर प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक लंबा खींचते हैं। अरे लंबा नहीं खींचेंगे तो सिलेबस खत्म कर दे, अब बाद में माथा पीटने के लिए छोड़ दे, ये नहीं होगा। लंबा खींचने का केवल मतलब ये होता है कि बच्चे पढ़े, समझ के पढ़े, रगड़ के पढ़े, लेकिन बेस को ना छोड़े, बेस को ना छोड़े। अगर आप समुद्र में खड़ा हो रहे हैं और नाव पर ही नहीं रहिएगा तो डूब जाइएगा। तो याद रखिए, एनसीईआरटी बेस है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक तीनों इतिहास का कड़ी है। इसका भी अध्ययन अगर क्वेश्चन पूछा गया तो गलत है, जो लड़के स्किप किए हैं पछताएंगे, अभी भी कह रहे कि पछताएंगे। अब देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन जीएस में फ्रीडम स्ट्रगल लोग पूछता था, अब टोटल प्राचीन भारत क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। तो इसमें लड़का डिसाइड करने वाला कौन होता है कि इसको स्किप करे, इसको ये करे? ये सब चुटपुंजिया मास्टर लोग का करामात है, जो बच्चों को ये कहते हैं इससे नहीं आएगा, इससे आएगा। अरे आप डिसाइड कौन होते डिसाइड करने वाले? बच्चों के साथ खेलना बंद कीजिए। बच्चे सब पढ़े, गहराई से पढ़े, जो कुछ पढ़े, जहां भी पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर मत करें। सर अगस्त में फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 आने की संभावना है, जिस तरीका से कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले फरवरी में अतुल सर रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्या उम्मीद है, जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 जिस तरीका से जितना रफ्तार में चल रहा है, क्या उस समय भी उतना ही रफ्तार से करा लिया जाएगा या फिर बीपीएससी पुराने पैटर्न पर चली जाएगी? एक बात सुन लीजिए, मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। अतुल प्रसाद सर ने जिस तरह का कार्य किया है, बीपीएससी में जिस तरह का रेडिकल चेंज किया है, अगर आने वाले अध्यक्ष उससे इतर हुए तो कबार के फेंक देगा सब लड़का और सबसे आगे हम रहेंगे। चाहे जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन अतुल प्रसाद ने एक लकीर खींची है, उस लकीर से इधर उधर कोई अब चोर चुट्टा को बर्दाश्त नहीं करेगा। अतुल प्रसाद सैल्यूट योग्य थे, पर रिजल्ट देने में पता नहीं कहाँ कनेक्शन इनका जुड़ जाता है, लेकिन परीक्षा लेने में, परीक्षा ऑर्गेनाइज करने में, प्रश्न पूछने में इन्होंने कहा था कि देखो मैं फ्रेंडली प्रश्न पूछूंगा। लड़के बोले कि फ्रेंडली प्रश्न का मतलब हो कि कट माने बिल्ली, रेड माने चूहा पूछेंगे। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर जिसके बारे में मैं उस समय से जानना हूं जब ये एसडीओ थे, तो उस व्यक्ति के द्वारा इस तरह का प्रश्न पूछे कह देना, मैं समझ रहा था कि भले कहे हो लेकिन क्वेश्चन आधार ठीक रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि डेट एक्सटेंशन का आधार होता है, अभी रहने दीजिए। अगर 2 महीना बाद रिटायर कर रहे तो इनका एक्सटेंशन अगर कोई प्रावधान हो तो एक्सटेंशन करे, लेकिन
अगर नहीं भी प्रावधान है तो जो भी नए अध्यक्ष आएंगे अगर अतुल प्रसाद से अगल बगल जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए अब स्टूडेंट बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि अतुल प्रसाद ने एक छाप छोड़ दी है। उस छाप पर चलना केवल और केवल बीपीएससी नहीं, बीपीएसएससी, बीएसईबी और बीएसएससी सारे अध्यक्ष के लिए एक आईना है। आईना देखिए, अतुल प्रसाद को देखिए और तब आगे बढ़िए। बिहार अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं 17 तारीख को, वो भी जरूर ध्यान दें और प्रश्न का लेवल आपका सही रहेगा। एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करके जाएं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।